क्या इंडिया गोंडवाना की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी? लोग अमीर बनेंगे? धीमान विजय मानकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के अन्वेषक व प्रवर्तक, ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आगे जा रही है। पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका के बराबर जाने के लिए कोई पॉलिसी देश नहीं की है। अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, मतलब स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। तो इस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, कि किस तरह का अर्थव्यवस्था का मॉडल सेट हो रहा है अभी इंडिया में? क्या किसने पूछा ये रोहित सप्रे जी ने रोहित पूछा। नहीं, इकोनॉमी हमारी जो है वो आगे ही जा रही है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जा रही है। अभी डॉलर्स में 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स हमारी जो है वो इकोनॉमी है। हमारा ग्रोथ रेट लगभग 6.5-7 के बीच में था, जो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमको 2050 तक के अगर हमको जो है एक रिच कंट्री बनना है तो हमको कम से कम 8% प्लस पर एनम जो है वो ग्रो होना चाहिए। बट एवरेज 6.5 to 7 हमारा जो है ग्रोथ रेट रहता है। अभी वॉर की वजह से शायद जो है इफेक्ट्स आएंगे तो 6% पे वो आएगा। और वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और लार्जेस्ट जो है इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। और पर कैपिटा इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी $2,900 जो है वो पर कैपिटा इनकम लगभग हुआ है। लेकिन अब चाइना को देखिए तो चाइना का लगभग जो है $14,000 जो है पर कैपिटा वहाँ पर है। अमेरिका का $92,000 तक के जो है वो पर कैपिटा है। तो डिफरेंसेस बहुत है, बट हमारा इकोनॉमी आगे जा रहा है। लेकिन इसको जो है अगर हमको चाइना के बराबर, अमेरिका के बराबर ले जाना है तो पॉलिसीज अभी भी इंडिया में नहीं है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमको चाइना अमेरिका के पास जाना है तो हमको $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना पड़ेगा, कम से कम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना पड़ेगा, कम से कम $16,000 जो है वो पर कैपिटा इनकम को ले जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको कम से कम 9 to 10% ग्रोथ पर आनम जो है वो लाने की जरूरत है, जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर अभी ये जो युद्ध का सिनेरियो चल रहा है, तो इस सिनेरियो में अगर ये और लंबा खींच जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि फ्यूल जो है सारा डिपेंडेंट है हम लोग इस फ्यूल के बारे में, और बाकी चीजों की महंगाई बढ़ रही है इस युद्ध की वजह से। तो कितना इफेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी? देखिए, ऑयल अगर $150 के ऊपर जाता है और काफी दिनों तक वहां रहता है तो 1% ऑफ द जीडीपी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। 1% ऑफ द जीडीपी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जो हमको 7% से आगे जाना है वो 6% पे आ जाएंगे। अगर ऑयल और पेट्रो डॉलर अगर 200 पर चले गया तो सीधा 5% ऑफ द जीडीपी आएगा, 2% का जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो हमको जो है फिर और उतना पैसा आगे बनाने में जो है और दिक्कत जा सकती है। और फिर टैरिफ्स और कोई युद्ध हो जाए और कुछ हो जाए तो ये तो हम नहीं जानते ना आगे और क्या आने वाला है। तो अल्टीमेटली स्लो डाउन होगा हमारा कंट्री का। रिसेशन के साथ में इन्फ्लेशन भी आ सकता है, तो एक तरह से स्टैगफ्लेशन की भी जो है वो पोजीशन आ सकती है, जहां पर हाई इन्फ्लेशन हो और ग्रोथ बिल्कुल कम हो, ये भी हो सकता है। बट अभी कहना प्री मैच्योर्ड है। अभी ये कैसा चलता है, कैसा शेप अप होगा और कितने पर जो है वो ऑयल जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है। Enlighten New World. Like, share, comment, and subscribe. Join the scientific new world. Thanks for watching.